माननीय नगर संघ चालक जी, संघ के अन्य अधिकारीगण, इस कार्यक्रम को देखने आए हुए सम्माननीय नागरिक वृंद, आदरणीय माताएं, बहनें एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अपने शहर के एक शाखा का यह वार्षिक उत्सव आप सब लोगों ने देखा। संघ के दैनिक शाखाओं में क्या होता है, इसका प्रदर्शन इन स्वयंसेवकों ने आप सबके सामने किया है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अनुशासित, साहसी, धैर्यवान, दमदार, चरित्रवान, निस्वार्थी, ध्येयनिष्ठ और नेतृत्व करने की क्षमता वाला ऐसा कार्यकर्ता निर्माण करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति निर्माण करना चाहता है। जो सांघिक गीत और व्यक्तिगत गीत आपने सुना, उस सांघिक गीत में और व्यक्तिगत गीत में भी इसका स्पष्ट उल्लेख था कि एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से हम सारे समाज को एकत्रित कर रहे हैं और छोटे छोटे संस्कारों से एक बड़ी बात निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने कार्यक्रम आप सब लोगों ने देखे, उन सब कार्यक्रमों के पीछे एक निश्चित उद्देश्य है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से ही साहसता आती है, धैर्य का गुण निर्माण होता है, व्यक्ति दमदार बनता है, चरित्रवान बनता है, निष्ठावान बनता है। कोरोना के कालखंड में जितने कुछ कार्य अभी बताए, क्या क्या किया इस शाखा ने, उन सब कार्यक्रमों के माध्यम से निस्वार्थ रूप से समाज सेवा करने की एक प्रेरणा स्वयंसेवकों को मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह कोई एक अलग से संगठन नहीं है, यह समाज का संगठन है और इसलिए समाज के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है। समाज यह अपना एक परिवार है, ऐसा संघ समझता है और इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह मेरा अपना है, ऐसी ही भावना उसके मन में रहती है। तो जिसको अपना कहते हैं, उसके विरुद्ध कुछ बातें करना, उसको क्षति हो, उसका नुकसान हो, ऐसी कुछ बातें करना, यह तो स्वयंसेवकों के मन में भी नहीं आता है। इस कार्यक्रम के अंत में आप लोग एक प्रार्थना सुनने वाले हैं, भारत माता की प्रार्थना। उसमें एक लाइन है, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरन त्वाम नमामो वयम। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक तुम्हें आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं। संघ का स्वयंसेवक स्वयं को इस सारे समाज का एक अंग मानता है, भारत माता का, इस हिंदू राष्ट्र का एक अंग मानता है। तो जैसे अपना एक अंग दूसरे अंग के बारे में विचार करता है, चिंतन करता है, वैसे ही हमारा स्वयंसेवक सारे समाज के बारे में चिंतन करता है। चलते चलते किसी को ठोकर लगती है तो पैर को कुछ दर्द होता है, जहाँ दर्द होता है उसको सहलाने के लिए कमर झुकती है, हाथ उस अंगूठे को सहलाता है, आवश्यकता पड़ती है तो हाथों की उंगलियां उसको कुछ दवा लगाती है। उससे भी यदि नहीं होता है तो दूसरा पैर उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाता है। मुख डॉक्टर को क्या हुआ ये बताता है। डॉक्टर ने जो दवाई दी वो दवाई मुंह खाता है और सारी धमनियाँ उस दवाई को पैर के अंगूठे के पास में पहुंचाती है।
प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव का विचार कर रहा है, दूसरे अवयव की चिंता कर रहा है। वैसे ही इस भारत माता के सारे हम अंग, हम एक दूसरे की चिंता निश्चित रूप से करने वाले हैं, हम करते हैं। समाज का कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, ऐसी भावना संघ के कार्यकर्ताओं के मन में नहीं है। जो स्वयंसेवक यहाँ पर बैठे हुए, उनमें किसी को एक दूसरे के जाति का पता नहीं है। सभी मिलकर काम कर रहे हैं, सभी मिलकर एक साथ सहभोजन कर रहे हैं, ऐसा आपने अभी सुना। तो हम सब इसी भारत माता के अंग हैं। इस प्रकार का विचार लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है। संघ के विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से एक साइकोलॉजिकल जो प्रभाव पड़ता है, उसका एक सुंदर उदाहरण केरल में हुआ। केरल में आप सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्टों का राज्य है। वहाँ पर कम्युनिस्ट का एक नेता सुबह से लेकर शाम तक विविध प्रकार के सभाओं में संघ को गाली देता था। संघ कम्युनल है, संघ केवल उच्च वर्णीयों का है, संघ समाज में भेदभाव निर्माण करता है, ऐसे विविध प्रकार के आरोप रोज के रोज वो संघ पर करता था। संघ को गाली देने के लिए वो बड़ा प्रसिद्ध था, लेकिन उसका एक नियम था कि शाम को 5 बज गए कि वो जहाँ पर है वहाँ से वो तुरंत अपने घर में आता था। घर में उसका एकमात्र पुत्र यह मेंटली डिसेबल था और उसको ठीक करने के लिए उसने अनेक डॉक्टरों को बताया था। डॉक्टर ने उपाय बताया था कि इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है, इसको यदि आप आनंदी रख सकेंगे, इसका मन यदि कुछ अलग प्रकार के बातों में व्यस्त रहता है तो फिर ये धीरे धीरे सुधरते जाएगा। तो फिर उसको आनंदी रखने के लिए ये महाशय रोज शाम को 5 बजे अपने घर में आते थे। अपने पुत्र को अपने स्कूटर पर बैठाकर उस शहर में जहाँ जहाँ बगीचा है वहाँ पर लेकर जाते थे, कहीं मॉल में लेके जाते थे, कहीं और बगीचा में लेके जाते थे और उसको आनंदी रखने का प्रयास करते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूटर से जाते जाते उसने देखा कि बच्चा सामने खड़ा है और जोर जोर से उछल रहा है, आनंद से हंस रहा है। जिस तरफ वो देख रहा है वहाँ उसकी नज़र गई तो ये बच्चा बाजू में, रास्ते के बाजू में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन खेलों की तरफ देखकर बड़ा उछल रहा है। इसने अपनी स्कूटर रोकी, स्टैंड पर लगाई, बच्चे को नीचे उतारा और बच्चा वो खेल देखने लगा। जैसे वो बच्चे खेलते थे वैसे ये भी खेलने लगा। वहाँ पर अपने स्थान पर ही उछलने लगा, नाचने लगा, बड़े बड़े जोर जोर से हंसने लगा। उस दिन उस व्यक्ति को ध्यान में आ गया कि ये बच्चा आज घर में जाकर बड़े शांति से सोया है। रोज का उसका जो डिस्टर्बेंस था वो डिस्टर्बेंस कम हो गया है। अब उसका एक ही निश्चय हो गया कि इस बच्चे को मैं रोज यहाँ पर लेकर आऊँगा, इस खेल को उसको बताऊँगा। अब वो रोज आता था, बच्चे खेल रहे थे, उसके बाजू में, रास्ते के बाजू में खड़ा रहता, बच्चे को दिखाता और रात्रि को बच्चे को लेकर घर जाता। धीरे 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 उसको ध्यान में आ गया कि बच्चे में थोड़ा सुधार हो रहा है। फिर उसने देखा कि एक दिन बच्चे को लेकर वो खड़ा था, वो जो खेल रहे थे बच्चे, उनमें से एक इनके पास में आ गया और इनको कहने लगा कि चाचा जी, हम ये बच्चे को रोज हमारा खेल देखते देखते देख रहे हैं, हम उसको अपने साथ में खेलने के लिए लेके जाए क्या? तो वो पूछता है ठीक है लेके जाओ तुम, लेकिन तुम हो कौन? तो वो बच्चा बोलता है कि ये हमारी आरएसएस की शाखा है। इस शाखा में हम सब लोग बच्चे खेल खेलते हैं, भारत माता की प्रार्थना गाते हैं और फिर घर घर जाते हैं। अब इसको तो पहले बड़ा धक्का लगा कि जिस आरएसएस को मैं सुबह से लेकर शाम तक गाली देता हूँ, उसी आरएसएस के शाखा में मेरे बच्चे को मैं भेजूँ या ना भेजूँ?
लेकिन पुत्र मोह बड़ा जबरदस्त होता है। पुत्र की प्रगति जब उसको देख रहा था तब उसको लगा कि कुछ भी हो लेकिन इनके साथ में मेरे बच्चों को मैंने भेजना चाहिए, तो उसने उसको अनुमति दी। अब बच्चा रोज वहाँ पर जाने लगा। वो जो शाखा का मुख्य शिक्षक था, उस मुख्य शिक्षक ने बताया कि चाचा जी आप रोज इसको लाने की जरूरत नहीं है, हम इसको लेकर आते जाएंगे। और जैसी हमारी गण की पद्धति रहती है, घट पद्धति रहती है, वैसे घटनाएं उसको घर से लेकर रोज शाखा में लेकर आता था। धीरे 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 बच्चा अच्छा होने लगा। अब एक दिन उस शाखा उस नगर का विजयदशमी कार्यक्रम आ गया और मुख्य शिक्षक ने सारे स्वयंसेवकों को बताया कि सभी स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहना है। अब इसके पास में तो गणवेश नहीं था। उसने मुख्य शिक्षक को बताया कि मेरे पास में गणवेश नहीं है। तो मुख्य शिक्षक ने कहा कि पिताजी को लेकर कार्यालय से गणवेश खरीद कर लेकर आओ। बच्चा घर में गया और पिताजी को हट करने लगा कि मुझे गणवेश चाहिए। पिता बोला कि जाओ पैसे लेकर और लेकर आओ। बोले नहीं नहीं आप चलो साथ में। अब पुत्र मोह के कारण वो अपने बच्चे को लेकर संघ के कार्यालय में पहुंचा। संघ के कार्यालय के लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जिस आरएसएस को दिन में ये इतनी गाली देता है, उस आरएसएस के कार्यालय में ये आदमी आया कैसे? कहीं भूल से तो नहीं आया। और उन्होंने उसको नमस्कार करके बताया कि भाई साहब ये आरएसएस का ऑफिस है। बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले आप यहाँ पर? बोले हाँ हाँ मुझे गणवेश खरीदना है। और आश्चर्य लगा, जो आरएसएस को दिन में गाली देता है वो आरएसएस का गणवेश खरीदने के लिए कैसे आएगा? बोले क्या बात हो गई? तो फिर उसने सबको समझाया कि देखो मैं दिन में जो कुछ बोलता हूँ उसके तरफ आप ध्यान मत दो। मुझे पता है कि आरएसएस कितना अच्छा संगठन है। ये सबको अनुशासन देने वाला और सबको अपना स्वास्थ्य ठीक करने वाला ऐसा ये संगठन है, ये मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे को इन्होंने ठीक किया है। और फिर अपना गणवेश खरीद कर वो लेके गया। आखिरी में उसने जो रोज गाली देता था वो गाली भी उसकी बंद हो गई और वो संघ का स्वयंसेवक बन गया। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह एक सोशियो साइकोथेरेपी है। ये एक सामाजिक मानसिक इस प्रकार की थेरेपी, एक चिकित्सा पद्धति है। यहाँ पर आने के पश्चात साधारण स्वयंसेवक असाधारण बन जाता है। एक साधारण व्यक्ति यह असाधारण काम करने लगता है। विविध प्रकार के गुणों से वह स्वयं को युक्त करता है और फिर व्यक्ति या आदमी ऐसा कहने के लायक हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जिसको मैन विथ कैपिटल एम ऐसा कहते हैं, यह हमारा स्वयंसेवक मैन विथ कैपिटल एम है। इसी को डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवक कहते हैं। ग्रीक तत्ववेत्ता है डाइजेनिस, उस डाइजेनिस के बारे में एक बड़ी मनोरंजक कहानी बताते हैं कि डाइजेनिस अत्यंत विद्वान, एक दिन वो दिन के सूर्य प्रकाश में हाथ में लालटेन लेकर बाजार में निकलता है और उस लालटेन के प्रकाश में कुछ ढूंढता है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतना विद्वान व्यक्ति या दिन के सूरज प्रकाश में लालटेन का प्रकाश कितना पड़ेगा और वो क्या ढूंढ रहा है। एक ने बड़े साहस करके पूछा कि महाराज आप क्या देख रहे हो? तो डाइजेनिस कहता है कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। आदमी ढूंढ रहे? तो इस बाजार में इतने सारे लोग हैं, ये सारे लोग आपको आदमी नहीं लगते हैं? तो उस डाइजेनिस का उत्तर क्या है, ध्यान दीजिए। डाइजेनिस कहता है कि मुझे आदमी चाहिए, बौना नहीं। उसको आज के सारे व्यक्ति, सारा समाज यह बौना लगता है। बौना माने जिसके हाथ पैर छोटे हैं, जिसका विचार संकुचित है, जिसकी दृष्टि छोटी है, उसको डाइजेनिस बौना कहता है। और व्यक्ति किसको कहता है कि जो दूसरों के बारे में विचार करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, उसको डाइजेनिस आदमी कहता है।
डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयंसेवक, संघ के शाखा में तैयार हुआ कार्यकर्ता, यह ऐसा आदमी है जो दूसरों के बारे में सोचता है। आरएसएस, एक बार पार्लियामेंट में आरएसएस की व्याख्या बड़ी मजेदार की एक सांसद ने, वो आरएसएस का अर्थ उसने बताया, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। आर मीन्स रेडी, एस माने सेल्फलेस, एस माने सर्विस। रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले ऐसे जो जो लोग हैं उनका नाम है आरएसएस। संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर ये जो संस्कार होते हैं ये विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से होते हैं, शाखा के माध्यम से होते हैं। अपने स्वयं का करियर देखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विचार नहीं करते, कारण करियर की उनकी व्याख्या ही अलग है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और उपनिषदों का भी निर्माण किया, तो 4 वेदों का संग्रह किया। इस सब का सार क्या है? तो इसको एक सुभाषित में कहते हैं, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने जो इतना सारा प्रचंड ग्रंथ संभार निर्माण किया, उसका सार क्या है? तो परोपकार पुण्याय, दूसरों पर उपकार करना यह पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना यह पाप है। यही संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर होते हैं, और वो परोपकार के लिए जीते हैं, अपने स्वयं के लिए जीते नहीं, परोपकार के लिए जीते हैं। यह संघ का 1925 से लेकर आज तक 97 वर्ष का इतिहास है कि संघ ने कभी अपने स्वयं का विचार नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में मानवीय जीवन का प्रयोजन क्या है, यह बताते हुए हम कहते हैं कि मानवत्व से देवत्व तक जाना, यह मानवीय जीवन का प्रयोजन है। और शाखा के संस्कारों में, विविध प्रकार के कार्यक्रमों में यह मार्ग दिखाया है कि मनुष्य नर से लेकर नारायण कैसे बनता है। साधारणतः व्यक्ति के समाज में हम 4 प्रकार देखते हैं। एक व्यक्ति जिसको अपना कर्तव्य क्या है यह पता होने के बाद भी वो कर्तव्य को भूलकर पशु जैसा व्यवहार करता है, दूसरों को पीड़ा देकर अपना स्वार्थ पूर्ण करता है, और इसलिए दूसरों पर अत्याचार भी करता है। समाज उसको कहते हैं कि यह नराधम है। नराधम, नर से अधम, ऐसा नराधम है ये नर का पहला प्रकार। दूसरे प्रकार के व्यक्ति को अपने स्वयं का कर्तव्य क्या है यह पता रहता है, और उस कर्तव्य के जैसे करने का वो प्रयास करता है, कर्तव्य पूर्ण करने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं नर। तीसरा प्रकार है कर्तव्य जानकर अपने स्वयं के बारे में ज्यादा विचार न करते हुए दूसरों के बारे में विचार करने वाला, दूसरों को सहायता करने वाला, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं नरोत्तम। और चौथा, अपने स्वयं के बारे में सोचता ही नहीं है, केवल दूसरों के बारे में सोचता है। मैं नहीं तू ही, मैं तुम्हारा ही विचार करूंगा, मुझे मेरा कुछ मुझे नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए जीऊंगा, मेरा स्वयं का मान अपमान इसके तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं दूसरों को सहायता कैसे हो, मेरा समाज कैसे सुखी हो, इसके बारे में विचार करूंगा, उसको कहते हैं नारायण। संघ की शाखा में नर से लेकर नारायण तक की यात्रा का ये जो प्रवास है उसमें संघ के कार्यक्रम हमको सहायता करते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक यह अच्छे संस्कारों से युक्त ऐसे ही आपको मिलेंगे। सारा समाज जब ये बच्चों ने किए हुए कार्यक्रम देखता है तब स्वाभाविक आप लोग एक बार विचार कीजिए कि हमारे विरोधक कहते हैं कि आरएसएस इसी जैसा है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस और इसी समान है? इसी जैसा दूसरों के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है, वैसे ये स्वयंसेवक
दूसरों पर अन्याय अत्याचार करने वाले लगते हैं। जो कार्यक्रम आपने देखे वो सारे कार्यक्रम क्या इसी जैसे कार्यक्रम आपको लगते हैं? कोई कहता है इनके पास में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है, इनके शाखा में पिस्तौल का ट्रेनिंग दिया जाता है। शाखा में जो होता है वो सारा अभी आपने देखा है। इन बच्चों ने वो सारा करके दिखाया है। केवल यही नहीं तो हमारी जो प्रौढ़ शाखा रहती है, जो आयु से अधिक ऐसे लोग सुबह आकर अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं, या जो व्यावसायिक तरुण है, महाविद्यालयीन तरुण है, इन सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो शाखा चलती है, उन शाखाओं में इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। और इसीलिए संघ की शाखा यह कोई एक आतंकवादी संगठन है ऐसा कोई बोलता है तो मेरी प्रार्थना है कि प्रत्यक्ष आप लोग संघ को देखिए, संघ को जानिए और फिर विचार कीजिए कि वास्तविक व्हाट इज आरएसएस, संघ क्या है। हमारा विश्वास है कि आप लोग जब संघ के पास में आएंगे तब आपको संघ का वास्तव स्वरूप क्या है ये दिखाएंगे, आप देख सकोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे हमारे स्वयंसेवक यह अपने करियर के बारे में विचार नहीं करते हैं। आज समाज में जिस प्रकार के कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां आप देख रहे हैं, ये सारी प्रवृत्तियां थोड़ा पश्चिम का अनुकरण करने वाली प्रक्रिया है। बॉल डांस हो रहा है, ब्रेक डांस हो रहा है, क्लब में डांसेस हो रहे हैं, कहीं पर सार्वजनिक कार्यक्रम में जो गीत गा रहे हैं वो गीत भी प्रेम के गीत या अंग्रेजी गीतों के ट्यून पर थिरक रहे हैं। इस सबके पार्श्वभूमि पर ये जो कार्यक्रम आज आपने देखा यह शुद्ध स्वदेशी कार्यक्रम है। अपने समाज को ऊपर लाने के लिए, भारतीय संस्कृति को ऊपर लाने के लिए किए हुए ऐसे ये सारे कार्यक्रम हैं। और इसलिए करियर का विचार करता है जो हमारा स्वयंसेवक, तब यह विचार करता है कि मेरे करियर के साथ में भारतीय संस्कृति का विकास कैसे होगा और मेरे साथ साथ बाकी लोगों का भी विकास कैसे होगा, इसके बारे में विचार, यानी मेरा करियर है। मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। कई बार पेपर में मैंने गाजियाबाद का और यहाँ के नोएडा का वगैरह नाम सुना है, लेकिन नाम कुछ अच्छा नहीं सुना। इस कोरोना काल में 2 प्रकार की घटना नोएडा और गाजियाबाद में घटी हुई हमने पेपर में पढ़ी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसका परिवार किसी फ्लैट में रहता था और उसकी कब मृत्यु हुई ये दोनों की पता नहीं। उनका पुत्र अपने करियर के लिए विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, वो वहीं रहता है। यहाँ पर फ्लैट पर उनकी मृत्यु होती है, आजू बाजू के लोगों को पता ही नहीं लगता। जब वो मृतदेह सड़ने लगता है तब लोगों को ध्यान में आता है, पुलिस को बुलाया जाता है तो ध्यान में आता है कि इनकी मृत्यु कई दिन पहले हुई है। करियर के लिए ये दोनों ने अपने बच्चों को विदेश भेजा रहता है, लेकिन बच्चा आकर इनको देखता नहीं। ऐसे कई उदाहरण आजू बाजू में घटते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। हम इतना विश्वास दे सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, यह अपने करियर के लिए अपने माता पिता की ओर दुर्लक्ष करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। माता पिता उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यही वो जानता है। केवल इतना ही नहीं कि सारा समाज मेरा अपना है, यह उसका विचार है। और इसलिए समाज का विकास कैसे होगा, समाज के माध्यम से देश का विकास कैसे होगा, इसके लिए वो प्रयास करता है। अपना सारा करियर वो अपने देश के उन्नति के लिए ढूंढता है। हम कई बार इन स्वयंसेवकों को उदाहरण देते हैं कि तुमको अपना करियर अच्छा करना है ना, तो करियर अच्छा करने के 2 उपाय हैं। एक व्यक्ति जो करियर अपना अच्छा करना चाहता है वो अकेले पढ़ता है, अच्छी परीक्षा पास करता है, उसको अच्छी नौकरी मिलती है, बड़ा तनख्वाह मिलता है और वो बड़ा बंगला बांधकर उसमें शादी करके आराम से रहता है। ये ए नाम का व्यक्ति है। लोग कहते हैं कि इसका पहले ए था, अब ये A² हो गया, इसका विकास हो गया। वैसे ही बी है।
बी ने भी अपने करियर के बारे में सोचा, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पास किया, अच्छी नौकरी मिली और उसको बड़ा बंगला बांधकर वहाँ पर वो आराम से रहने लगा। अब ये दोनों का करियर तो अच्छा हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, लेकिन इनका समाज के विकास के लिए योगदान क्या है? जब समाज के लोग उनके पास में जाते हैं कि हमको यहाँ का एक मंदिर बांधना है, आपसे हमको चंदा चाहिए, तो समाज जब उनके घर में जाता है तो बड़ा गेट पहले बाहर में दिखता है, आप सीधा सीधा अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पर लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, तुरंत अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पर बेल लगाई है, बेल बजाओ, अंदर से कोई नौकर बाहर आएगा, वो पूछेगा क्या काम है। समाज बोलता है कि हमको यहाँ पर चंदा चाहिए, साहब से मिलना है। वो बोलता है रुको, मैं साहब को मिलकर आता हूँ, पूछ कर आता हूँ। साहब नौकर के हाथ में 100 रुपये देते हैं और बताते हैं समाज को कि ये 100 रुपये लो, साहब को भी मीटिंग के लिए जाना है। वो ए स्क्वायर हो गया है, लेकिन समाज के लिए उसका योगदान 100 रुपया, वो स्वयं नहीं आएगा। बी स्क्वायर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा और उधार है, वो 200 रुपये देगा, लेकिन उसके घर में भी समाज को यही अनुभव आता है, बीवेयर ऑफ डॉग, अंदर नहीं जाएंगे, साहब को मिल नहीं सकोगे। संघ क्या कहता है? संघ ये ए और बी को दोनों को कहता है कि बेटा तुमको अपना विकास करना है ना, आप दोनों एकत्र शाखा में आओ। इनको समझा कर वो शाखा में लाता है और फिर ए प्लस बी, ये दोनों भी अपने करियर के बारे में विचार करते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपने आप हो गया, बी स्क्वायर अपने आप हो गया। ट्वाइस ए बी नाम का एक नया प्रोडक्शन है, दोनों ने मिलकर तीसरे का भी विकास किया है। इनका करियर तो अच्छा हो गया ही, लेकिन इनके साथ साथ इसने और अपने साथ के जो व्यक्ति है, जो संसद है, उनका भी विकास किया है। ये संघ की कार्य पद्धति है। और इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि अपने अपने घर में जो बच्चा आपको अपने घर में है, उस पर अच्छे संस्कार यदि करना है तो हम गारंटी देते हैं कि शाखा में उसको भेजो, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक इस नाते से हम उसको तैयार करके देंगे। वो कहीं आतताई नहीं बनेगा, वो कहीं हाथ में बंदूक लेकर अपने ही समाज को घूमने वाला ऐसा नहीं निकलेगा, वो इस प्रकार का बनेगा जिन पर भारतीय संस्कृति के संस्कार है। ये भारतीय संस्कृति के संस्कारों से युक्त ऐसा कार्यकर्ता कभी दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं जाता, वो सबका सम्मान करता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, यह इन पर संस्कार है। पर स्त्री को माता मानो, और इसलिए किसी माता बहन पर अन्याय अत्याचार संघ का स्वयंसेवक नहीं करेगा। परद्रव्येषु लोष्टवत, पैसे के बारे में इनको मोह नहीं है, इसलिए किसी को डकैती करके वो पैसा छीन कर लेकर आएगा, ये संघ का स्वयंसेवक नहीं करेगा। सभी धर्मों का समान सम्मान करना यह संघ को सिखाते हैं। सबको सबके सुख की चिंता करना, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही संस्कार संघ के कार्यकर्ताओं को आता है और ये सबकी चिंता करते हैं। कोई केवल एक व्यक्ति की या एक उपासना पद्धति की चिंता यह संघ नहीं करता। सभी मत, सभी संप्रदाय यह भगवान ने दिए हुए हैं, उसी दिशा में लेकर जाने वाले हैं, इस पर संघ का विश्वास है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, ऐसा संघ कहता है। ऐसा संघ ने भारतीय संस्कृति कहती है, संघ उसको मान्यता देता है। आकाश से पड़ा हुआ पानी जैसे विविध प्रकार के माध्यम से नाला, नाला से नदी, नदी से सागर, सागर में एकत्रित होता है, वैसे ही किसी भी भगवान को आप नमस्कार करो, वो वही परमात्मा की तरफ जाता है। और इसीलिए हमारे 33 करोड़ देवता है, किसी की भी उपासना करो, उस 33 करोड़ों में एक अल्लाह या एक यीशु को मानना हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है। हम मानेंगे, लेकिन हम सबको समान मानेंगे। कोई एक विशेष है ऐसा हम नहीं कहते हैं, सब समान है। किसी भी की उपासना करो, आखिरी में उसी परमात्मा की तरफ जाएंगे।
ये अपनी हिंदू संस्कृति कहती है और इसी हिंदू संस्कृति का संस्कार संघ के शाखाओं में होता है। और इसलिए आज इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखे, उसको देखकर संघ कैसा है इसके बारे में आप अपना मत बनाइए। जो सोशल मीडिया या संघ के विरोधी जिस प्रकार का आरोप करते हैं, इन आरोपों पर मत जाइए। प्रत्यक्ष आप देखिए, 1925 से लेकर आज तक संघ जो तपस्या कर रहा है, उस तपस्या का फल आज दिख रहा है। संघ की नीति स्पष्ट है कि यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू कभी कम्युनल नहीं होता। यह हिंदू राष्ट्र है, हम खुलेआम से बोलते हैं। अभी तक 97 वर्षों में कभी हमने इसको डिनाई नहीं किया है। हम मानते हैं कि हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है। अब उसका फल दिख रहा है कि जो पहले हिंदू मैंने कम्युनल 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 ऐसा बोलते थे, वो भी आज खुले मंच से कहते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। हिंदू हूँ किंतु हिंदुत्ववादी नहीं है। अभी ये अज्ञान के कारण वो बोल रहा है, ये हमको पता है। लेकिन आज मैं हिंदू हूँ ये दिखाने की जैसी ओढ़ जी से लग गई है। मंदिर में जाना, पूजा टीका लगाना, जनेऊ पहनना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, गंगा में स्नान करना, सभी संतों का आशीर्वाद लेना, मंच पर चंडी पाठ कहना या हनुमान जी का स्तोत्र गाना, ये सारे जो प्रयोग हमको दिख रहे हैं, ये आज मैं हिंदू हूँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। संघ पहले से ही यह सारा बता रहा है कि हिंदू यह कोई एक धर्म नहीं है, ऐसा हिंदू यह कोई उपासना पद्धति नहीं है, यह धर्म है। व्हाट इज धर्म? सुप्रीम कोर्ट कहता है धर्म इज ए वे ऑफ लाइफ। अंग्रेजों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, अंग्रेजों ने धर्म और रिलीजन एक कर दिया, लेकिन रिलीजन यानी धर्म नहीं है। धर्म है उपासना, अपना जीवन जीने की पद्धति, इसको धर्म कहते हैं। और उपासना पद्धति कौन सी है? जिसको एक प्रतिष्ठापक होता है, जिसका एक धर्म ग्रंथ होता है, जिसकी एक उपासना पद्धति होती है और जिसको मानने वाला समाज होता है। इसलिए मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के प्रतिष्ठापक है, पवित्र कुरान उनका धर्म ग्रंथ है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना ये उनकी उपासना पद्धति है। इस्लाम नाम का एक समाज है, इसलिए वो रिलीजन है, वो उपासना पद्धति है। यीशु क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं, पवित्र बाइबल उनका धर्म ग्रंथ है, चर्च में जाकर प्रेयर करना उनकी उपासना पद्धति है। ईसाई नाम का एक समाज है, इसलिए ईसाई यह एक उपासना पद्धति है। लेकिन हिंदुओं का प्रतिष्ठापक कौन है? हिंदू धर्म का प्रतिष्ठापक कोई आज तक बता नहीं सकता है कि इसने हिंदू धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों को न मानने वाले चारवाक, उस चारवाक को भी हमने ऋषि की मान्यता दी है। वेद को न मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं कि जो स्वयं को हिंदू कहते हैं। रामायण महाभारत, तो रामायण महाभारत केवल काल्पनिक महाकाव्य है, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। और इसलिए निश्चित ऐसा कोई धर्म ग्रंथ हिंदुओं का नहीं है। उपासना पद्धति कौन सी है? मंदिर में जाना। तो हमारे आसाम में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव हो गए, अत्यंत श्रेष्ठ कृष्ण भक्त। वे कहते हैं कि मंदिर में मत जाओ, मंदिर दिखा तो उसके तरफ पीठ करो, कारण मंदिर में जाकर भक्ति का व्यभिचार होता है। वो भागवत की पूजा करते हैं और भागवत की स्थापना करने के लिए वहाँ पर नामघर बनाए हुए हैं, उस नामघर में जाकर वो प्रार्थना करते हैं। तो एक उपासना पद्धति भी हिंदुओं की नहीं है। और खुद को हिंदू मानने वाला ऐसा समाज है क्या? तो हमको पता है, अभी अभी मुलायम सिंह और अपने लालू प्रसाद जी, इन दोनों ने कहा है कि हमको गधा कहो लेकिन हमको हिंदू मत कहो। ऐसे ही स्वयं को हिंदू न मानने वाला भी बहुत बड़ा समाज है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने की पद्धति में हिंदुत्व है।
कौन सी पद्धति? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। यह हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके प्राणों की सुख की कामना करना, यह हिंदुत्व है। सभी निसर्ग को अपना मानकर उसकी पूजा करना, यह हिंदुत्व है। दूसरों की उपासना पद्धति का सम्मान करना, यह हिंदुत्व है। ऐसे हिंदुत्व से प्रेरित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए संघ के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग संघ को जानिए, संघ को देखिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। संघ को समझो, संघ के पास में आओ और संघ जो काम कर रहा है इसको अपने अपने स्थान पर समाज को बताने के लिए कृपया आप सहायता करो। आज की ये इस वार्षिक उत्सव में आप सब लोगों से इतनी प्रार्थना करके मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ।